हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश के टेस्ट सीरीज लगाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, वह क्वेश्चन की आज हम टेस्ट सीरीज टाइप का लगाएंगे, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इससे पहले क्लास में जो है 18 से 19 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं एमपी के, तो उन्हीं चैप्टर के बारे में आज हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, जिनसे बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संभाग से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो आंसर होगा आपका इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग। ठीक है, दोनों संभाग में जिलों की संख्या 8-8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे कम जिलों की संख्या है। मतलब किस संभाग में जिला जो है सबसे कम है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में 3 संभाग हैं। पहला है आपका ऊपरी बोले तो चंबल संभाग, जिसमें 3 जिले हैं। दूसरा है आपका नर्मदापुरम संभाग, जिसमें भी 3 जिले हैं। और तीसरा है आपका शहडोल संभाग। यह 3 संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या 3-3 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल था, याद कैसे करेंगे, याद कर देंगे इसे, 446 443। ठीक है, यदि बात करें 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो इस टाइम मध्य प्रदेश की लंबाई और जो चौड़ाई थी वह कितनी थी। तो मध्य प्रदेश की लंबाई थी आपकी 960। ठीक है, 960 लंबाई थी। और यदि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई थी आपकी 1126 किलोमीटर। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ अलग होने से बदला गई है, अपन आगे देखेंगे। ठीक है, बात करें 1956 में जब मध्य प्रदेश का जैसे गठन हुआ, तो उस टाइम मध्य प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ था, राज्यों से सीमा टच थी। तो 7 राज्यों से टच था। कौन कौन से 7 राज्य थे वो आपको बताया गया था। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक था आपका बिहार। ठीक है, यदि वर्तमान मैप को देखोगे तो वह अलग मिलेगा। ठीक है, बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग और जिले की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका संभाग कौन सा है। तो वो है आपका इंदौर संभाग, जिसमें 8 जिले हैं। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की, तो वो भी आपका इंदौर जिला है। ठीक है, इंदौर जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है। बात करें मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले संभाग और जिले की, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, संभाग है आपका कौन सा, नर्मदापुरम संभाग। और जिले की यदि बात करें तो जिला जो कि आपका अभी बना है 2018 में, निमाड़ी, टीकमगढ़ से अलग निमाड़ी बना है। इसकी जनसंख्या है 4.5 लाख। बात करें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है। तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे है आपका सागर। सागर का क्षेत्रफल है 10,252 वर्ग किलोमीटर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और उसमें छिंदवाड़े का नाम नहीं दिया जाए और सागर का नाम दिया जाए, तो आपका आंसर होगा सागर। इसलिए 5 जिले बताए गए हैं आपको। फिर से बताता हूँ एक बार। सबसे बड़ा है आपका छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल है 11,815
दूसरे नंबर पे आपका सागर, सागर का क्षेत्रफल है 10,252। तीसरे नंबर पे आएगा आपका शिवपुरी, ठीक है। तो शिवपुरी का क्षेत्रफल कितना है, तो शिवपुरी की यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 10,066। एक और देखें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आएगा आपका बैतूल जिला, ठीक है, बैतूल जिला आएगा। तो बैतूल का क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग किलोमीटर। तो ये थे जिलों की बात की। यदि बात की जाए सब मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, तो संभाग होगा आपका कौन सा, तो संभाग होगा आपका जबलपुर संभाग। देखो संभाग यदि पूछे तो संभाग होगा आपका जबलपुर, और जिला यदि पूछे तो जिला होगा छिंदवाड़ा, जो कि जबलपुर संभाग का ही जिला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाएगा आपको 1 नवंबर को प्रतिवर्ष, ठीक है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपका, वो है आपका चंबल संभाग, ठीक है, चंबल संभाग, जिसमें 3 जिले हैं, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे कम अर्थात सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, तो वो है आपका निमाड़ी, जो कि 2018 में बना है टीकमगढ़ से अलग। तो क्षेत्रफल है इसका 1318 वर्ग किलोमीटर। बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका दतिया जिला। दतिया का क्षेत्रफल है 2691 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,8252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले आपको बताया था 1956 के मध्य प्रदेश का, जो कि 2000 में बदला गया क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया इससे, ठीक है। तो वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, तो 30,8252 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है इसका, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना है, तो वो है आपका 9.38%, ठीक है, 9.38% पर मध्य प्रदेश फैला हुआ है। बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका राजस्थान। तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34,22,39, ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज है, जो कि 10.42% है, ठीक है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% में फैला हुआ है। अब बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश की लंबाई की, तो मध्य प्रदेश की लंबाई है हमारी ऊपर से नीचे देखी जाती है तो 605 किलोमीटर, और चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई है 870 किलोमीटर। सबसे ऊपरी हिस्सा आपका मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो मुरैना, और सबसे निचली हिस्सा देखा जाए तो वो है आपका बुरहानपुर। बात करें मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा था, तो वो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है। कहाँ पर है, ये है आपके मंडला जिले में है, ठीक है, कुछ भाग इसका बालाघाट में भी है। तो ये कब बना था, तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले जो है मध्य प्रदेश का अभयारण्य था। यदि बात करें मध्य प्रदेश के पहले अभयारण्य की, तो वो भी आपका कान्हा किसली अभयारण्य होगा, जो कि 1933 में अभयारण्य बना था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
तो वो भी आपका होगा कान्हा किसली। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल है इसका 940 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो क्षेत्रफल है इसका 748.6 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि पहला सबको याद होता है, इसलिए सेकंड भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है आपका कान्हा किसली, का से कान्हा किसली, और दूसरे नंबर पे है कूनो। तो कूनो कहाँ पर है, शिवपुरी में दूसरे नंबर पे है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करें अभ्यारण्य की, तो पहला अभ्यारण्य कौन सा था आपका, वो था आपका कान्हा किसली। तो बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है आपका, वो है आपका नौरादेही अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, सागर जिले में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 1194.67 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, इंदौर का है। ठीक है, रालामंडल राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल है इसका 0.27 वर्ग किलोमीटर। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का आएगा आपका कौन सा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य कौन सा होगा आपका, तो अभ्यारण्य होगा आपका इंदौर वाला। ठीक है, तो अभ्यारण्य है आपका इंदौर वाला। इंदौर वाले का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.34 वर्ग किलोमीटर। रालामंडल, सॉरी, इससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान बताया था, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा आपका, तो वो है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल है 0.27। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस संभाग में होता है, तो वो है आपका उज्जैन संभाग। ठीक है, उज्जैन संभाग में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे कम मेलों का आयोजन होता है, तो वो है आपका नर्मदापुरम संभाग। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो वो है आपका चैत्र और बैसाख। ठीक है, इस टाइम पे सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो मेला घूमने का जो समय है यही बढ़िया रहता है। ठीक है, यदि बात करें मेलों की, तो नागाजी का मेला कहाँ लगता है, तो नागाजी का मेला लगेगा आपके मुरैना में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला है जो कि मुरैना। बात करें तेजाजी के मेला की, तो तेजाजी का मेला कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा थोड़ा उसके, गुना में। गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगेगा, तो शाजापुर में। ठीक है, पीर बुधान का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, तो वो लगेगा आपके शिवपुरी में। एक और देखते हैं, तो वो है आपका हीरा भूरी अमन बाबा का मेला, तो वो लगेगा आपका कहाँ पर, ग्वालियर में। बात करें मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का
कितने % भाग पर वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है आपका 308252, उसका कितने % पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं? तो वो है आपका 30.72% पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। ठीक है, यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है आपका 94,490 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में भारत के जो क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो होगा आपका 12.44। ठीक है, 12.44 वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है कौन से वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बात करें समाधि स्थलों की, तो ग्वालियर में जो है, ग्वालियर में कौन कौन के समाधि स्थल है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, उसकी सहेली झलकारी बाई की समाधि भी वहीं पर है। ठीक है, ग्वालियर में। बात करें तानसेन का मकबरा ग्वालियर, और मोहम्मद गोश का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये 4 समाधि स्थल महत्वपूर्ण हैं ग्वालियर में। बात करें तात्या टोपी की समाधि स्थल कहाँ है? तो वो है आपके शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी एक ऐसा ज़िला जो 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पहला है आपका राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ। तो ऐसे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो 2 राज्यों से अपनी जो सीमा रेखा है लगाते हैं? तो वो हैं आपके 6 ज़िले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों से टच में हैं। बात करें किलों का रत्न एवं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो वो है आपका ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न एवं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बात करें असीरगढ़ के किले की, तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो यह है आपके बुरहानपुर में है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। तोतों के लिए यदि बात करें मध्य प्रदेश में, तोतों के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो तोतों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो वो है आपका गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, जो तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कौन ने करवाया था? तो इसका निर्माण उदयवर्मन में करवाया था, उदयवर्मन ने, जो कि रायसेन जिले में है। ठीक है, तो ठीक है, ये आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद एक पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।